Hello bachon, let's read the question first. The question states, match the column 1 with column 2 and select the correct answer by choosing an appropriate option. 4 options are given in column 1 and column 2 both. First column में diseases mentioned है, second columns में उनके signs and symptoms mentioned है. तो first में Graves disease की बात हो रही है. Second is Addison's disease. Third is diabetes mellitus. Fourth is myasthenia gravis and fourth is multiple sclerosis. Then signs and symptoms में भी 5 options दिए हुए हैं. First is under secretion of insulin. Second is muscular weakness and fatigue. Third is over secretion of thyroid hormone. Fourth is loss of precise muscle control. And fifth is under secretion of adrenal cortex hormone. तो हमें सही मैचिंग करनी है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. Diseases and their major symptoms. तो हम 1 बाय 1 डिसीज देखेंगे और उसका सिम्टम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट डिसीज जो है वो ग्रेव्स डिसीज है. तो ग्रेव्स डिसीज जो है इट इज एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है इट अफेक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड and this gland then overproduces the thyroid hormones. सेकेंड हम एडिसन्स डिसीज की बात करेंगे. तो एडिसन्स डिसीज जो है ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती हैं they are affected and these adrenal glands which are present above kidneys they do not produce enough hormones. मतलब हॉर्मोन्स जो हैं जो कि मेनली होते हैं कॉर्टिसोल. इसी की वजह से इसको हाइपोकॉर्टिसोलिज्म भी कहा जाता है इस डिसीज को, क्योंकि कॉर्टिसोल और कभी कभी एल्डोस्टेरोन टाइप के जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो अक्सर लो रहता है इन पेशेंट्स का. फिर हम बात करेंगे डायबिटीज मिलाइटिस की, जिसको कॉमनली डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है. तो इस डिसीज में क्या होता है कि जो इंसुलिन है which is produced by pancreas और B cells of pancreas, ये इंसुलिन का अंडर प्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी कि प्रोड्यूस कम हो रहा होता है, या फिर कभी कभी तो प्रोडक्शन होता ही नहीं, या फिर बॉडी की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है इंसुलिन के प्रति और बॉडी रेजिस्टेंस शो करने लगती है इंसुलिन के प्रति. तो ये जो डायबिटीज है ये वैसे तो इसके सिम्टम्स बहुत क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो मेन सिम्टम है दैट इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड शुगर, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर मेंटेन करना. तो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा रहता है डायबिटीज में. वेट लॉस हो रहा होता है, ब्लरी विजन हो रहा होता है, और यूरिनेशन और जो प्यास है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है या लग रही होती है. तो ये डायबिटीज मेलाइटिस की बात हो गई है. फिर हम बात करेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस की. तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ब्रेकडाउन हो जाता है कम्युनिकेशन में बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस आ जाती है और फटीग बहुत ज्यादा महसूस करने लगता है इसका पेशेंट.
फिर उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे मल्टीपल सिरोसिस की। ये जो कंडीशन है, ये इम्यून सिस्टम की ये भी एक कंडीशन है जिसमें कि इम्यून सिस्टम eats or digests the protective layer of nerves। तो जो नर्व्स होती है हमारी, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो इसमें जो होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन है वो रुक जाता है और या डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से जो है वो मसल पर कंट्रोल नहीं रहता, स्पैम्स वगैरह आने लगते हैं। तो ये हमने डिसीजेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम मैचिंग कर लेंगे। तो ग्रेव्स डिसीज जो है हमने डिस्कस किया है इसके बारे में कि ये थायराइड से रिलेटेड इशू है, तो यहाँ हमें मिल रहा है ये 3rd नंबर पे, ओवर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो कि इससे मैचिंग कर रहा है। फिर सेकंड एडिसन्स डिसीज है। एडिसन्स डिसीज एड्रिनल ग्लैंड की डिसीज है, उसके डिसफंक्शन की है, तो ये हम यहाँ पर मैच कर लेंगे इसको। डायबिटीज मेलाइटिस जो है ये अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन से रिलेटेड है। एंड देन माइस्थीना ग्रेविस जो है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन टूट जाता है नर्व्स और मसल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो हम इसको यहाँ पर मैच कर लेंगे। फिर लास्ट है मल्टीपल सिरोसिस। तो इसमें जो है वो मस्कुलर मूवमेंट जो है उस पर कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव लेयर है मसल्स की, सॉरी नर्व्स की, वो डाइजेस्ट कर ली गई है। तो ये हमारा यहाँ पर मैच हो जाएगा लॉस ऑफ प्रिसाइज मसल कंट्रोल से। सो अब हम ये देख लेते हैं ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन में पी को 5 से मैच किया हुआ है, जो कि पहले ही गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में पी को 2 से मैच किया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग होगा। फिर थर्ड में सी पी को 1 से मैच किया हुआ है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन में पी को 3 से मैच किया हुआ है, जो करेक्ट है। क्यू को 5 से मैच किया हुआ है, ये भी करेक्ट है। आर को 1 से मैच किया हुआ है, ये भी करेक्ट है। एस को 2 से और टी को 4 से मैच किया हुआ है, सो डी इज द राइट आंसर। So the final answer to this question is option number D. Hope you understood it well. All the best.